तो वकीलों की ये डिमांड पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। अगर चक्का जाम होता है तो अयोध्या पुलिस को और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अयोध्या के वकीलों में इतना गुस्सा क्यों है? मीटिंग में आज क्या फैसला हुआ? अयोध्या कोर्ट में वकीलों से बात की हमारे संवाददाता पवन डारा ने। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या में आज राम मंदिर के चंदा चोरों को लेकर एक विशेष बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। फैसले भी लिए गए और मांग भी की गई। मांग ये की गई कि एसआईटी से न्याय नहीं होगा, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, एसआईटी की जांच को लेकर आज बार एसोसिएशन ने कहा कि ये काफी नहीं है। क्या क्या फैसले हुए? देखिए, ऐसा बैठक हुई थी। हम तो चूंकि देर में आए थे, बैठक में उपस्थित नहीं थे हम, लेकिन जैसा यहाँ मालूम चला आने के बाद कि अध्यक्ष जी ने काफी हंगामेदार बैठक हुई और यहाँ ये तय हुआ कोई भी अभियुक्तों का वकालतनामा नहीं लगाया। अदरवाइज अगर किसी ने मुकदमे लड़ने का प्रयास किया तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो जो 5 लाख रुपए जमा करवाने की बात है तय हुआ। हम बैठक में थे नहीं, हमारे बाद में लोगों। आप थे बैठक में सर? जी जी। तो क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई, जो आज अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, पूरे अधिवक्ता संघ बहुत सराहनीय कार्य है जो आज हमारे अध्यक्ष जी ने इस चीज को निर्णय लिया है। कोई भी अधिवक्ता फैजाबाद एसोसिएशन का अगर उन लोगों का मुकदमा देखने का कार्य करेगा, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और सारे अधिवक्ता ने इसका समर्थन दिया है, इसलिए हम सभी लोग अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये तो हुई बधाई और धन्यवाद की फॉर्मेलिटी। अब सवाल ये है कि एसआईटी की जांच पर भी शंका जाहिर की गई। क्या बातें हुई एसआईटी की जांच को लेकर यहाँ बैठक के अंदर? क्योंकि वो कानून है, संविधान के तहत जो है निर्णय लिया जा रहा है, उसके बाद क्या निर्णय आता है फिर वो सारे अधिवक्ता बंधु जैसे हमारे अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे उस हम लोग वही सबसे सर्वमान्य है। सर, एसआईटी की जांच से वकील लोग संतुष्ट हैं या सीबीआई की जांच की जो बात अध्यक्ष कर रहे हैं उस पर सहमत है? मैं अध्यक्ष जी से और अधिवक्ता संघ के निर्णय से सहमत हूं, बस इतने कहना है। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे चंदा चोरी को? वकीलों ने यह बैठक क्यों बुलाने पर मजबूर हुए वकील? नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, वो सही है। भाई साहब, बैठक हुई तो क्या चर्चा हुई? पूर्व मंत्री जी बताइए। आप तो बताइए, उनसे भी पूछिए। देखिए, बैठक में ये चर्चा हुई कि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, आस्था का विषय है। 500 वर्ष बाद ये स्थिति आई है, मंदिर बना। ये भगवान श्री राम की कृपा ही है कि आज ये बात उठी और मामला ये जो है सुर्खियों में आया। और जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से आज तक पता नहीं कितना चोरी हो गई है। तो ये मुद्दा अपने आप में आस्था का विषय है, इसलिए वकीलों का निर्णय ठीक है, क्योंकि आस्था से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी आस्था का प्रश्न है। एक व्यक्ति, हमारा एक क्लाइंट होता है या कोई गरीब व्यक्ति होता है, पसीने की कमाई 10 रुपए का नोट पसीने से सना होता है, वो भगवान राम के गुल्लक में जाके डालता है। अगर ऐसे रुपए को किसी ने चुराया है तो वास्तव में उसने महापाप किया है। सवाल यहाँ चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका को लेकर भी उठे। भूमिका ऐसे है, जब अगर एक जिले का डीएम अगर चाह ले तो पूरे जिले में किसी बाबू और लेखपाल की हिम्मत नहीं कि एक पैसा रिश्वत ले लेगा। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री चाह ले तो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो सकता है, कभी नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न इस बात का है कि हमारे यहाँ जो एसआईटी की जांच जो चल रही है, तो ठीक है, जांच अपनी जगह पर काम करेगी। प्रश्न इस बात का है, सब तो रिलेटेड है एक दूसरे से। एसआईटी, प्रदेश सरकार, योगी सरकार और केंद्र सरकार और जो चंपत राय जी और ये हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सीबीआई की जांच हम लोगों ने मांग की अध्यक्ष जी से कि सीबीआई की जांच कराई जाए। अध्यक्ष जी ने कहा, इस बात को सदन ने माना भी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि केंद्र भी तो यही का है, केंद्र भी तो राज्य का है। अब प्रभु राम चाहेंगे ही तभी निष्पक्ष न्याय मिलेगा, बड़ी मछलियां फंसेंगी। आपको लग रहा है कि अभी तक का जो मामला एसआईटी में आया उसमें बड़ी मछलियां नहीं है? अभी बड़ी मछलियां फंसी नहीं है। आपको फिर मैंने बता दिया कि जब तक ऊपर का डीएम या मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, जिले का एक लेखपाल 10 रुपया नहीं किसी से ले सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। सर, प्रस्ताव तो ये भी पास किया गया यहाँ पर कि इन तीनों के खिलाफ जिनका नाम लिया जा रहा है, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस तरह की क्या तर्क यहाँ रखे गए वकीलों की इस बैठक में? देखिए, जब संघ की मीटिंग होती है तो सभी अधिवक्ता, क्योंकि संघ खचाखच भरा था, अपने अपने विचार रखते हैं। निर्णय हमारे अध्यक्ष जी करते हैं। जो अध्यक्ष जी का निर्णय आता वही हमारे लिए सम्मान था।
विचार हम लोग रखते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ये गलत है, ये इन चीज़ों को अगर नहीं कोई सम्मिलित किया जाता है, जो बड़े नाम हैं इनको, तो हम लोग फिर अपने प्रक्रिया के तहत हम लोग भी उसको प्रक्रिया अपनाएंगे। और क्या प्रक्रिया अपनाएगा संघ? जी ने हमारे जो निर्णय दिया है कि अगर नहीं इनको नामित किया था, इनको उसमें शामिल नहीं किया था, तो हम लोग फिर न्यायिक प्रक्रिया अपना करके इनको शामिल कराएंगे। यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, एफआईआर दर्ज। अध्यक्ष जी का ऐसा निर्णय आया। तो यहां तय ये हुआ है कि अगर इन बड़ी मछलियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो संघ की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सर, क्या तर्क दिए गए थे? लोग किस जांच से अभी तक वकील क्या संतुष्ट हैं? हम थे नहीं उसमें। आप थे? जी, हाँ। अधिवक्ता संघ की सामान्य सदन की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया। अध्यक्ष जी ने हमारे निर्णय लिया कि जो चंदा चोर हैं इनकी वकालत कोई नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो पहले वो प्रार्थना पत्र देगा, स्वीकार होगा, 5 लाख रुपए जमा करेगा, फिर वकालत करेगा। और अध्यक्ष जी की अनुमति से, सदन की अनुमति से फिर दोबारा बैठक होगी, विचार किया जाएगा, उस होगा। क्या एसआईटी की जांच को लेकर भी यहाँ कोई प्रस्ताव पास हुआ? जी, एसआईटी की जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि राज्य सरकार की गठित एसआईटी है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। एसआईटी ने तो जो जांच की उसके अनुसार उनके ट्रस्ट के जो मेंबर हैं उन्होंने एफआईआर कराई है। ट्रस्ट के मेंबर को पता नहीं है कि अभियुक्तों के पिता का क्या नाम है, जो ट्रस्ट में काम करता है उसके पिता का नाम पता है। इससे बड़ी बात क्या, इसका मतलब है कि एसआईटी जो है वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से प्रभावित है। क्या चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा इतने बड़े किरदार हैं कि आपको लगता है कि वो पहुंच से बाहर हैं? बिल्कुल पहुंच से बाहर हैं। अगर चंपत राय पहुंच से बाहर न होते तो इस एफआईआर उनका नाम होता। एसआईटी ने जांच की। एसआईटी, मैं कह तो रहा हूं कि 8 मुलजिम है, 8 मुलजिम के पिता का नाम नहीं, जो गणना में काम करते हो, ट्रस्ट के कर्मचारी हो, उनके पिता का नाम नहीं पता है ट्रस्ट के मेंबर को। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सर, आप मौजूद थे बैठक में? हाँ, मौजूद थे। और कौन कौन से विचार रखे गए? किस बात को लेकर ट्रस्ट के वकील, अपना संघ के वकील सबसे ज्यादा नाराज है? सबसे ज़्यादा एसआईटी रिपोर्ट जो आई है, 8 लोग नामजद, इसमें चंपत राय और ये अनिल मिश्रा और जो एक और मुलिम है जिनका नाम बहुत दूर है, तो इसमें ये आया कि इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई की मांग जो है हम केंद्र सरकार से करेंगे। ये हमारे अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी रखी। अगर वहाँ से भी कोई काम नहीं होता तो हम अपने यहाँ न्यायालय में 173(4) के अंतर्गत अपना जो है यहाँ एफआईआर लॉन्च कराने के लिए इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कब तक इंतजार करेंगे? अब इंतजार क्या, हम लोग अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि डीएम साहब से व्यवस्था लेके और मिलके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। डीएम से मिलकर कार्रवाई करेंगे। आप में से कोई और जो मौजूद था? आप मौजूद थे वहां? सर, आप मौजूद थे। चर्चा नृपेंद्र मिश्रा को लेकर भी हुई, कार्यपालक अधिकारी की तैनाती को लेकर भी हुई, उसको लेकर क्या चर्चा थी? चर्चा ये थी कि नृपेंद्र मिश्रा जो उस समय सपा गवर्नमेंट थी, तो उस समय वो सचिव थे, तो उन्होंने उसमें गोलीकांड करवाया था, इसलिए उनको सदस्य उससे ट्रस्ट से हटाने की मांग हुई है। और जो सारे लोग अभी सामने नहीं आए बड़े लोग, वो अगर उनका नाम जल्दी से नहीं आता है तो 3-4 दिन बाद हमारे यहाँ फिर से मीटिंग होगी और हमारे यहाँ उनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट होगी कि उनका भी नाम इसमें शामिल किया जाए। अच्छा, नृपेंद्र मिश्रा का नाम भी आप एफआईआर में चाहते हैं? जी, ये प्रस्ताव पास हुआ है? जी जी। अनुराग जी? जी, वकीलों की शंका एसआईटी को लेकर है, ये सब वकीलों ने बताया। इसके अलावा मांग क्या है आप लोगों की, और आपको लग रहा है कि ये चंदा चोरी की जो जांच है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? जिस तरीके से एफआईआर की गई है उससे लगता है कि जो जिम्मेदार लोग थे उनको किनारे कर दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। संघ के सदस्य भी जो है आहत हैं। हमारे अयोध्या का मंदिर है, हम लोग भगवान राम से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्रस्ताव पारित किया गया। जो जिम्मेदार लोग हैं आप उनको साइड करके और केवल गिनने वाले लोगों को आपने उसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो संघ ने यही मांग की है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। इतनी बड़ी चोरी हुई है, जिम्मेदार लोग किनारे हो गए। इतनी बड़ी चोरी हुई, वो लोग कहीं से उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाया गया। पूरी एफआईआर में आप पढ़ लीजिए, कहीं नाम नहीं है। इसलिए संघ ने ये प्रस्ताव पारित किया कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है ये पैसा चोरी होने की, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो छूट जाए, किनारे हो जाए, वो ये बता दिए जाए कि भाई इनकी आस्था बहुत है या बहुत मंदिर के प्रति जो समर्पित थे इसलिए इनको किनारे कर दिया। ऐसा नहीं, जो भी जिम्मेदार है सबको सजा मिले। इसीलिए संघ ने प्रस्ताव पारित किया है कि इन तीनों लोगों का नाम भी उसमें आना चाहिए। जांच होनी चाहिए उनकी, कम से कम। आपने तो एफआईआर से बाहर कर दिया, वो तो जांच से ही बाहर हो गए।
जांच में तो कम से कम आने चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। जब वो मुलजिम होंगे तभी तो उनसे पूछताछ होगी, तभी तो उनकी जांच होगी। इसीलिए संघ ने प्रस्ताव पारित किया है कि उन तीनों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए FIR में। अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों का इस्तीफा हुआ है, क्या अधिवक्ता संघ इस स्वीकार नहीं हुआ है, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। इस तरीके का खाली ये एक तरीके से जो है खाली जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया है। कहा गया है कि 13 तारीख को कोई मीटिंग होने वाली है, उस पर विचार किया जाएगा। तो ये खाली जनता को भ्रमित करने के लिए है। तो ये कह रहे हैं, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अभी तक भी जो इस्तीफा दिया गया है उसको स्वीकार नहीं किया गया है, और जो FIR हुई है वो सिर्फ 8 नामों तक सीमित कर दी गई है। अगर वो जिम्मेदार थे, अगर वो फैसले ले रहे थे, तो गिनती की जिम्मेदारी उनकी क्यों नहीं, और क्यों FIR में सिर्फ इस पूरी जांच को 8 लोगों तक सीमित कर दिया गया है? SIT की जांच पर सवाल कर रहे हैं, आप कुछ करें। हम भाई साहब ये कह रहे थे कि घटना तो जो हुई है यहाँ पे लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन एक विषय और है कि जो रामद्रोही हैं वो जो उस पर राजनीति कर रहे हैं आके बहरूबिया बन के, तमाम इस कचहरी मिलेंगे आपको, इसी कचहरी में जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोली चलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निधि संकलन किया, तो जिन लोगों ने 1 रुपए नहीं दिया, सहयोग किया मंदिर में, जिन्होंने आज तक दर्शन नहीं किया, कृपया वो राजनीति इस पे ना करें, उनको वोट नहीं मिलेगा। तो जो वकील संघ अगर पास कर रहा है उसको आप ईमानदार हिंदू की कोशिश देखते हैं, या उसमें भी कुछ राजनीतिक पुट? बिल्कुल नहीं, संघ हमारा जो पास करेगा उस पे हम पूरा कंठस्थ होकर खड़े हैं उनके साथ, क्योंकि कोई राजनीति नजर नहीं आती है। बिल्कुल नहीं, हमारे देखिए वो चूंकि वो अभियुक्त हैं, वो जेल गए हैं, उन्होंने पाप किया है, उनको धर्म सजा मिलेगी, वो बचेंगे नहीं, वो उनको कानून भी सजा मिलेगी, भगवान भी सजा देंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, हम लोग सब उनके साथ हैं। उनके साथ हैं। तो क्या ये जांच का दायरा 8 तक सीमित करना, या इस जांच के दायरे को कहां तक फैलाना चाहिए? भाई देखिए, आप कई चैनल के माध्यम से और तमाम हमने चैनलों पर देखा कि चूंकि SIT जांच कर रही है और दिन पर दिन परतें खुल रही है, अभी तो एजेंसी जांच कर रही है, आगे और मिलेगा। यहाँ तो एजेंसी की मांग की जा रही है CBI से जांच। लोग करने वाले करें, करना भी चाहिए, ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन पकड़े जाएंगे लोग। और हाँ बाबा कुछ कह रहे हैं? बर्बाद हो गए हैं, ये बर्बाद हो गए हैं। कैसे बर्बाद हो गए? ये जो रुपया पैसा चोरी हुआ उसकी मदद नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं पंडित जी हमारे, और लंका दहन कराएंगे ये, और क्या। आज चर्चा क्या हुई? वकील किस बात से चर्चा इसलिए हो गई न कि यहाँ पर किसी मुलजिम की जो जमानत कराने कोई वकील नहीं खड़ा होगा। CBI जांच, हमारे अध्यक्ष जो मानवर कालिका प्रसाद मिश्रा जी हैं, उन्होंने उनके सामने 3000 वकीलों ने कसम खाई है, कोई वकील नहीं उनका मुकदमा पैरवी करेगा। ये पैरवी करेगा तो 5-5 लाख रुपए जुर्माना होगा। क्या SIT की जांच से अधिवक्ता संघ संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट है। CBI जांच की मांग करते हम लोग हैं। चंपत राय ही नहीं, समूचे जितने लोग हैं, जैसे जन्मभूमि के पुजारी हैं, या जो पकड़े गए रामशंकर और टिन्नू सरदार हैं चंपत राय के, ये गोली भरते हैं, दागते हैं चंपत राय। संतोष पुजारी हैं, अशोक पुजारी, ये सब कोई चोर नहीं, ये सब हैं। वहाँ पर पैसे की देनदारी जो हुई है, रामशंकर टिन्नू ही उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। और जो पैसा चुराते थे रुपया, वो अखिलेश यादव को ले जाके देते थे, जेवर वगैरह। इसमें अखिलेश यादव कहाँ से आ गए? अखिलेश जितना परपंच लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर चोरी कर रहे हैं योगी जी ने SIT जांच बैठा दिया। तो देखिए, तर्क आते आते राजनीति अपने आप आ जाती है। कुछ युवा हैं, क्या युवाओं को भी आज बोलने का मौका मिला? जब बैठक हुई और बोले तो क्या बोले युवा? यही बोलेगा कि जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, पहली चीज तो चंपत राय को, गोपाल राव को, निपेंद्र मिश्रा को जेल भेजे, ये पूरी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। और सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है, और इनके लोग हैं, इनके ट्रस्ट है। इसमें कुछ नहीं होगा जब तक इनकी सरकार रहेगी। सब लीपा पोती करके खत्म कर देंगे, आप देखते जाइए। बस यही करेंगे कि ये जो ट्रस्ट में जितने लोग हैं उनको हटा देंगे, और हटाने के बाद नई भर्ती कर देंगे, होगा कुछ नहीं। जब से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा, तब से ये लोग चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, ये चलता चला आ रहा है। और मैं भी राम मंदिर आंदोलन में गिरफ्तारी अपनी दिया हूं। और बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं 2009-10 की बात कर रहा हूं। राम मंदिर आंदोलन होते थे,
तो मैं शिवसेना का यहाँ नगर अध्यक्ष था, तो मैं अपनी गिरफ्तारी वहाँ पे दिया। राम मंदिर के तमाम कार्यक्रम होते थे, हिंदू महासभा के होते थे, शिवसेना के होते थे, हिंदी युवा वाहिनी के होते थे, तो मैं शिवसेना में उस समय था। तो एफआईआर दर्ज करवाने की सहमति बनी है, कब एफआईआर दर्ज हो जाएगी? यहाँ अधिवक्ता संघ की, अधिवक्ता संघ हमारे अध्यक्ष जी यहाँ एफआईआर कराएंगे ये तीनों लोगों के ऊपर, ये लोग जेल जाएंगे। अधिवक्ता इतना कमजोर नहीं है हमारे जनपद अयोध्या का, हम लोग सब यूनाइट है, 5-10 हजार अधिवक्ता रोड जाम कर देंगे अगर मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे तो। हाँ, आप देखते जाइए। आहत हैं? आहत है, बिल्कुल आहत है, पीड़ित है। अयोध्या का एक एक व्यक्ति जो है पीड़ित है, आहत है, बिल्कुल अपने आप को ठगा अपमानित महसूस कर रहा है अयोध्या का एक एक व्यक्ति। तो बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो अधिवक्ता संघ या कहें कि बार काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें सबसे बड़ा बात ये थी कि एसआईटी की जांच संपूर्ण जांच नहीं है, इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई उसको लेकर वकीलों में नाराजगी है। नाराजगी ये कि जिन 8 लोगों के नाम है उनके पिता के नाम और मौजूदा पता तक नहीं दिया गया है, और जो इस पूरे मामले में निर्णायक थे, जिनके फैसले चलते थे, उनका नाम नहीं है। और जब एफआईआर में नाम नहीं है तो वो जांच के दायरे में किस तरह से आएंगे, उस पर सवाल है। इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता संघ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अधिवक्ता संघ से यह भी कहा गया कि तरफ से यह भी कहा गया कि अगर ये कोर्ट नहीं अगर उस वाद को स्वीकार करती है तो हायर कोर्ट्स में भी इस मामले को लेकर जाया जाएगा और इन 3 प्रमुख चेहरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात अधिवक्ता संघ कह रहा है।